जय श्री राम। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली लेवल कल के लिए। कल डेट रहेगी 10 जून। तो अपने देखते हैं अभी निफ्टी का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट एक्सपोनेंशियल, सिंपल की बात कर रहा हूँ, 24,942 है। और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,242, मतलब अभी भी 1700 पॉइंट दूर है। ठीक है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हमेशा 200 डेज मूविंग एवरेज क्यों बताता हूँ, मैं इसलिए शेयर करता हूँ, जो नए मेंबर जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि 200 डेज का मूविंग एवरेज मैं डेली इसलिए शेयर करता हूँ कि निफ्टी बहुत लंबे समय तक इसके नीचे नहीं रहता है। इवेंचुअली धीरे धीरे आता है, जितना लंबा टाइम पास होगा ये एवरेज धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। लेकिन फिर क्या है, इससे ये पता चलता है कि गिरावट जो है वो बहुत लिमिटेड हो सकती है। ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पे हाई, आज हाई के ऊपर फोकस करना और आज क्लोज के ऊपर फोकस करना, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है आप देखो। तारीख थी ये कब, 26 मई। निफ्टी का हाई था 24,089। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बताने चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। 24,089 का हाई था 26 मई को। उसके बाद अगले दिन जो हाई लगा वो लगा क्या, 23,983। फिर क्या लगा, 24,002। फिर क्या लगा, 23,733। फिर 23,556। उसके बाद 23,459। फिर क्या हुआ, 23,465। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें दिन निफ्टी ने प्रीवियस डे के जो हाई है, आठवें दिन उसको ब्रीच किया। लेकिन जो आप देखो, ये ध्यान से देखोगे ना, कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको भी मान ही लो अब एक तरह से 11। 11 दिन हो गए निफ्टी अपने जो प्रीवियस डे के हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अब आप देखो प्रीवियस डे का, अब यहाँ देखो, यहाँ तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 दिन तक तो कंटिन्यूसली लोअर लो ही मार दिया था। ठीक है। सातवें दिन ने मारा था। लेकिन देखो सातवें दिन जो लो मारा था 23,151, और उस दिन जो हाई था 23,459, वो हाई निफ्टी ने ब्रेक जरूर किया। अगले दिन 23,465 का हाई मारा, लेकिन जो क्लोजिंग का हाई 23,416, जो कि प्रीवियस डे का जो हाई है 23,459 उससे नीचे है। फिर आप देखो यहाँ पे निफ्टी ने हाई मारा 23,465। अगले दिन वो हाई को ब्रीच किया, 23,516 तक गया, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो 23,366। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन से निफ्टी प्रीवियस डे का हाई को ब्रीच करके क्लोज नहीं कर पा रहे। एज पर प्राइस एक्शन, important observation is that since 11 days Nifty spot not able to close above its previous day high. The day when it will close above its previous day high as per price action, we will discuss that in next video, that what can happen। ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 11 दिन से निफ्टी जो है ये अपने प्रीवियस डे को हाई को ब्रीच करके क्लोज नहीं कर पा रहा है, पहली बात। ठीक है। होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एज पर प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो 11 दिन का जो हाई है निफ्टी का प्रीवियस डे का, उसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके ऊपर जब क्लोज करेगा एज पर प्राइस एक्शन, तो अपने वो वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो आपको स्किप नहीं करना है। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो भी नए लोग हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।
अब हमेशा अपने बात करते हैं ये वाला जो गैप है, ये गैप तो भर गया, चलो गैप तो भर गया, ठीक है। गैप भरने के बाद तो ये नीचे भी आया था, ठीक है। यहाँ गैप भरा, ये कल वाला कैंडल थोड़ा नीचे आया और आज कैंडल नीचे आके फिर थोड़ा रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो अब आगे निफ्टी का सिनेरियो क्या लग रहा है, ठीक है। तो वो सिनेरियो डिस्कस करने के अपने को देखना पड़ेगा 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट। हालांकि कल भी मैंने कुछ डिस्कस किया था और बताया था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन कल का वीडियो अगर सबने नहीं देखा होगा तो मैं फिर डिस्कस करता हूँ और फिर बताता हूँ कि आगे की पॉसिबिलिटी क्या है। अब नेक्स्ट निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट क्या है, बड़ा सपोर्ट स्पॉट निफ्टी का 23,100, 23,100 से लेकर 23,150 नेक्स्ट इमीडिएट बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। निफ्टी स्पॉट नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इन रेंज ऑफ 23,100 to 23,150, ठीक है। अब आगे निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, तो देखो मैंने बात की थी कि ये जो गैप छूटा था पहले, तो यहाँ तक भरने आ सकता है 23,350 तक, ठीक है। एक बार हो सकता है यहाँ 300 के आसपास थोड़ा रुके, लेकिन 350 तक आने की संभावनाएं है। बड़ा जो हर्डल है ऑब्वियसली 450 से 500 का लेवल है, ये एक इमीडिएट एक बड़ा हर्डल है। बाकी जैसे ये लेवल आने के चांसेस लग रहे हैं, कब, अगर ये लेवल सेव कर लिया तो, ठीक है। स्पॉट निफ्टी में सी 23,300 to 23,350 levels in coming days if we hold 23,100 to 23,150 levels on closing basis, ठीक है। तो देखो मैं आप सबके सामने ड्रॉ करके एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अच्छा, अब ये लेवल आ जाएगा, उसके बाद क्या, 23,300 23,350 आ जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो इमीडिएट हर्डल है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट दिन वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, ठीक है। पहले ये लेवल तो आ जाने दीजिए। और ये लेवल कब आ सकता है, अगर ये 23,100 से लेकर 23,150 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है। हालांकि मैंने ये कल भी बता दिया था, तो अगर आपने देखा होगा तो अच्छा खासा मूव आपने कैप्चर कर लिया होगा, निफ्टी में मौका मिला था आज, ठीक है। तो दूसरा 11 दिन वाला लॉजिक आपको बता दिया प्राइस एक्शन का, और दूसरा आपको कल के लिए लेवल मैंने शेयर कर दिया, इमीडिएट सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस का है, और कहाँ तक जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी की बात करें उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो का डिस्क्लेमर ये है, अपने जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी का ये जो गैप फिलिंग वाला लेवल है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑलमोस्ट 2 बार इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बार। और आप देखो ये यहाँ पे डबल टॉप बना के ये जो पैटर्न था, ठीक है, तो आज कैंडल क्लोज भी कर दिया है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट जैसा इन बैंक निफ्टी। तो ये मूव अपन ने क्या पहले कैप्चर कर लिया था। तो देखो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल की गोल्ड और सिल्वर मेंबर है, सिल्वर और गोल्ड मेंबर है, उनको मैंने कल बता दिया था कि टुडे बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोज 54,064, इफ वी सेव 50 to 750 ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन इन कमिंग डेज वी मे सी 54,800 एंड 55,200। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था आने वाले दिनों में 54,800, 54,800 और 55,200 का लेवल देख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो आपको मौका मिला या नहीं मिला, ओपन या हाई या लो या क्लोज या। कोई बोलेगा कि बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़ गया, तो भाई आपको मौका मिला था। कल की क्लोजिंग क्या थी, कल की क्लोजिंग थी 54,064, ओपन कहाँ हुआ 54,265, तो वो खास बहुत ऊपर ओपन नहीं हुआ ना, 200 पॉइंट जितने ऊपर हुआ, लेकिन खुलने के बाद क्या मौका दिया, हाँ 54,242 का लो आया। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपने लो पे परचेस किया होगा, बट इवन अगर आपने 55,54,300 में 54,300 में भी लिया होगा तो आपको 55,200, मतलब अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन करके रखी है तो आपको डायरेक्ट जो 900 पॉइंट का बेनिफिट तो मिल ही गया होगा, डायरेक्ट 900 पॉइंट्स का बेनिफिट। तो
आपको करना क्या है, मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए चैनल पे जाना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यूज वगैरह देखने हैं तो आप सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी लर्निंग वीडियोस और स्टॉक की एनालिसिस सब कुछ डिटेल में समझना है तो गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो मन आप वो ज्वाइन करो। कभी कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह रहता है वो मैं गोल्ड मेंबरशिप में शेयर करता हूँ, तो आपको जैसा ठीक लगे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, अब आगे बैंक निफ्टी में क्या है, ये लेवल जो डिस्कस किया था वो तो आ गया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका कि देखो ये काइंड ऑफ डबल टॉप, ठीक है। यहाँ आप चार्ट से देखोगे तो ये लेवल कनेक्ट हो गया, लेवल कनेक्ट हो गया। अब सपोर्ट क्या है, तो ये जो ब्रेकआउट दिया है ना 54,500, अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 54,500, तो ये सिनेरियो आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर कहाँ पे होगा, इसके लिए देखना पड़ेगा अपने को 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट, ठीक है। तो अपने 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्लैरिटी क्या दिख रही है कि अब बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है अपना, यहाँ पे भी लेवल यही दिख रहा है कि ये जो लेवल है 54,500, ये लेवल बहुत क्रूशियल है। 54,500 क्लोजिंग आज का है ये 55,200, और उसके पहले जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये 54,700। अगर 54,700 500 का जो ये जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर, सॉरी मेजर नहीं है, बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट इन जोन ऑफ 54,500 to 54,700 लेवल्स, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट जोन। आगे बैंक निफ्टी कहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है, तो देखो आगे जो सफ़र तय कर सकता है बैंक निफ्टी का वो चांसेस है 55,200 है। तो इमीडिएट लेवल पे आप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये लेवल देखो 55,500 का लेवल, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया और आप सबको बताया कि आगे की एनालिसिस किस तरह रोल आउट हो सकती है। कोई भी ग्लोबल इवेंट में कुछ दिक्कत नहीं आई, तकलीफ नहीं आई, तो ये जो सारी एनालिसिस है ये अगर कोई ग्लोबल इवेंट आ जाता है तो कभी कभी चार्ट खराब हो जाता है स्ट्रक्चर। बाकी लेवल स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और आप सब मेरे को जानते हो सालों से काम कर रहा हूँ। आप सबके लिए मैंने 1300 वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन मेंबरशिप करके गोल्ड या सिल्वर जो मेंबरशिप को समझ में आए वो आप ले सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो का डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अपन जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।